द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी नीरा। अब और आगे नहीं, इस गंदगी में कहाँ चलते हो देवनिवास? थोड़ी दूर और कहते हुए देवनिवास ने अपनी साइकिल धीमी कर दी, किंतु विरक्त अमरनाथ ने ठहर जाना ही उचित समझा। देवनिवास आगे निकल गया। मोलसिरी का वह सघन वृक्ष था जो पोखरे के किनारे अपनी अंधकारमयी छाया डाल रहा था। पोखरे से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। देवनिवास ने पीछे घूमकर देखा। मित्र को वहीं रुका देखकर वह लौट रहा था। उसकी साइकिल का लैंप बुझ चला था। सहसा धक्का लगा। देवनिवास तो गिरते गिरते बचा और एक दुर्बल मनुष्य हरे राम कहता हुआ गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। बालिका उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा? नहीं बेटी, मैं कहता ना था मुझे मोटरों से उतना डर नहीं लगता जितना इस बेदुम जानवर साइकिल से। मोटर वाले तो दूसरों को ही चोट पहुंचाते हैं, पैदल चलने वालों को कुचलते हुए निकल जाते हैं, पर ये बेचारे तो आप भी गिर पड़ते हैं। क्यों बाबू साहब, आपको तो चोट नहीं लगी? हम लोग तो चोट घाव सह सकते हैं। देवनिवास कुछ झेप गया था। उसने बूढ़े से कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए। आपको क्षमा मैं करूं? अरे आप क्या कह रहे हैं? 2-4 हंटर आपने नहीं लगाए, घर भूल गए। हंटर नहीं ले आए? अच्छा महोदय, आपको कष्ट हुआ ना? क्या करूं, बिना भीख मांगे इस सर्दी में पेट गालियां देने लगता है, नींद भी नहीं आती। 4-6 पहरों पर तो कुछ ना कुछ इसे देना ही पड़ता है। और भी मुझे एक रोग है, 2 पैसों बिना वह नहीं छूटता। पढ़ने के लिए अखबार चाहिए, पुस्तकालयों में चिथड़े पहनकर बैठने ना पाऊंगा, इसलिए नहीं जाता। दूसरे दिन का बासी समाचार पत्र 2 पैसों में ले लेता हूँ। अमरनाथ भी पास आ गया था। उसने ये कांड देखकर हंसते हुए कहा, देवनिवास, मैं मना करता था ना, तुम अपनी धुन में कुछ सुनते भी हो। चलो तो फिर चलें। और रुके तो अड़ियल टट्टू भी झक मारे। क्या उसे कुछ चोट आ गई है? क्यों बूढ़े, लो ये अठन्नी है, जाओ अपनी राह, तनिक देख कर चला करो। बूढ़ा मस्खरा भी था। अठन्नी लेते हुए उसने कहा, देख कर चलता तो ये अठन्नी कैसे मिलती? तो भी बाबूजी, आप लोगों की जेब में अखबार होगा, मैंने देखा है। बाइसिकल पर चढ़े हुए बाबुओं की पॉकेट में निकला हुआ कागज का मुट्ठा अखबार ही रहता होगा। चलो बाबा, झोपड़ी में सर्दी लगती है। यह छोटी सी बालिका अपने बाबा को जैसे इस तरह बातें करते हुए देखना नहीं चाहती थी। वे संकोच में डूबी जा रही थी। देवनिवास चुप था। बुड्ढे को जैसे तमाचा लगा। वह अपने दयनीय और घृणित भिक्षा व्यवसाय को बहुधा नीरा से छिपाकर बनाकर कहता, उसे अखबार सुनाता और भी न जाने क्या क्या ऊंची नीची बातें बका करता। नीरा जैसे सब समझती थी। वह कभी बूढ़े से प्रश्न नहीं करती थी। जो कुछ वह कहता चुपचाप सुन लिया करती। कभी कभी बुढ़ा झुंझलाकर चुप हो जाता, तब भी वह चुप रहती। बूढ़े को आज ही नीरा ने झोपड़ी में चलने के लिए कहकर पहले पहल मीठी झिड़की दी। उसने सोचा कि अठन्नी पाने पर भी अखबार मांगना नीरा ना सह सकी। अच्छा तो बाबूजी, भगवान यदि कोई हो तो आपका भला करे। बुढ़ा लड़की का हाथ पकड़कर मोलसिरी की ओर चला। देवनिवास सन्न था। अमरनाथ ने अपनी साइकिल के उज्जवल आलोक में देखा। नीरा एक गोरी सी सुंदरी पतली दुबली करुणा की छाया थी। दोनों मित्र चुप थे। अमरनाथ ने ही कहा, अब लौटोगे कि यहीं गड़ गए? तुमने कुछ सुना अमरनाथ? वे कहता था, भगवान यदि कोई हो। कितना भयानक अविश्वास। देवनिवास ने सांस लेकर कहा, दरिद्रता और लगातार दुखों से मनुष्य अविश्वास करने लगता है। देवनिवास, ये कोई नई बात नहीं है, अमरनाथ ने चलने की उत्सुकता दिखाते हुए कहा। किंतु देवनिवास तो जैसे आत्मविस्मृत था। उसने कहा, सुख और संपत्ति से क्या ईश्वर का विश्वास अधिक होने लगता है? क्या मनुष्य ईश्वर को पहचान लेता है? उसकी व्यापक सत्ता को मलिन वेश में देखकर दुड़दुड़ाता नहीं, ठुकराता नहीं?
बोलो अमरनाथ। अब की बार आलोचक के विशेषांक में तुमने लौटे हुए प्रवासी कूलियों के संबंध में एक लेख लिखा था ना? वह सब कैसे लिखा था? अखबारों के आंकड़े देखकर? मुझे ठीक ठीक स्मरण है कब किस द्वीप से कौन कौन से स्टीमर किस तारीख में चले। सतलज पंडित और एलिफेंटा नाम के स्टीमरों पर कितने कितने कूली थे, मुझे ठीक ठीक मालूम था। और वे सब कहाँ हैं? सुना है इसी कलकत्ते के पास कहीं मटिया बुर्ज है, वहीं अभागों का निवास है, अवध के नवाब का विलास या प्रायश्चित भवन भी तो मटिया बुर्ज ही रहा। मैंने उस लेख में भी एक व्यंग्य इस पर बड़े मार्के का दिया है। चलो, खड़े खड़े बातें करने की जगह नहीं। तुमने तो कहा था कि आज जनाकीर्ण कलकत्ते से दूर तुमको एक अच्छी जगह दिखाऊंगा। यही मटिया बुर्ज है? देवनिवास ने बड़ी गंभीरता से कहा। और अब तुम कहोगे कि वह बुड्ढा वहीं से लौटा हुआ कोई कूली है? हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलो अब लौटे, कहकर अमरनाथ ने अपनी साइकिल को धक्का दिया। देवनिवास ने कहा, चलो उसकी झोपड़ी तक, मैं उससे कुछ बात करूंगा। अनिच्छापूर्वक चलो कहते हुए अमरनाथ ने मोलसिरी की ओर साइकिल घुमा दी। साइकिल के तीव्र आलोक में झोपड़ी के भीतर का दृश्य दिखाई दे रहा था। बुड्ढा मनोयोग से लाई फाक रहा था और नीरा भी कल की बची हुई रोटी चबा रही थी। रूखे होठों पर दो एक दाने चिपक गए थे जो उस दरिद्र मुख में जाना अस्वीकार कर रहे थे। लुक फेरा हुआ टीन का गिलास अपने खुरदरे रंग का नीलापन नीरा की आंखों में उड़ेल रहा था। आलोक एक उज्जवल सत्य है, बंद आंखों में भी उसकी सत्ता छिपी नहीं रहती। बुड्ढे ने आंखें खोलकर दोनों बाबुओं को देखा। वह बोल उठा, बाबूजी, आप अखबार देने आए हैं? मैं अभी पत्थे ले रहा हूँ, बीमार हूँ ना, इसी से लाई खाता हूँ। बड़ी नमकीन होती है। अखबार वाले को कभी कभी नमकीन बातों का स्वाद दे देते हैं। इसी से तो बेचारे कितनी दूर दूर की बातें सुनते हैं। जब मैं मॉरिशस में था तब हिंदुस्तान की बातें पढ़ा करता था। मेरा देश सोने का है, ऐसी भावना जग उठी थी। अब कभी कभी उस टापू की बातें पढ़ पाता हूँ, तब ये मिट्टी मालूम पड़ता है। पर सच कहता हूँ बाबूजी, मॉरिशस में अगर गोली ना चली होती और नीरा की माँ ना मरी होती, हाँ गोली से ही वह मरी थी, तो मैं अब तक वहीं से जन्मभूमि का सोने का सपना देखता। और इस अभागे देश, नहीं बाबूजी, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं। मैं ही अभागा, हाय रे अभागा। नीरा घबरा उठी थी। उसने किसी तरह 2 घूंट जल गले से उतारकर इन लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थी कि आओ आओ मेरी दरिद्रता का स्वाद लेने वाले धनी विचार को, और सुख तो तुम्हें मिलते ही हैं, एक ना सही। अपने पिता को बातें करते देखकर वे घबरा उठती थी। वे डरती थी कि बुड्ढा ना जाने क्या क्या कह बैठेगा। देवनिवास चुपचाप उसका मुंह देखने लगा। नीरा बालिका ना थी, स्त्रीत्व के सब व्यंजन थे, फिर भी जैसे दरिद्रता के भीषण हाथों ने उसे दबा दिया था। वे सीधी ऊपर नहीं उठने पाई। क्या तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं है? अमरनाथ ने गंभीरता से पूछा। आलोचक में एक लेख मैंने पढ़ा था, वह इसी प्रकार के उलाने से भरा था कि वर्तमान जनता में ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वह दुखी है। यह पढ़कर मुझे तो हंसी आ गई। बुड्ढे ने अविचल भाव से कहा। हंसी आ गई? कैसे दुख की बात है? अमरनाथ ने कहा। दुख की बात सोचकर ही तो हंसी आ गई। हम मूर्ख मनुष्यों ने त्राण की शरण की आशा से ईश्वर पर पूर्व काल में विश्वास किया था। परस्पर के विश्वास और सद्भाव को ठुकराकर मनुष्य का विश्वास नहीं कर सका। इसीलिए तो एक सुखी दूसरे दुखी की ओर घृणा से देखता था। दुखी ने ईश्वर का अवलंबन किया तो भी भगवान ने संसार में दुखों की सृष्टि बंद कर दी क्या? मनुष्य के बूते का ना रहा
तो क्या वह भी? कहते कहते बूढ़े की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, किंतु वह अग्निकण गलने लगे और उसके कपोलों के गड्ढे में वह द्रव इकट्ठा होने लगा। अमरनाथ क्रोध से बुड्ढे को देख रहा था, किंतु देवनिवास उस मलिना नीरा की उत्कंठा और खेत भरी मुखाकृति का अध्ययन कर रहा था। आपको क्रोध आ गया? क्यों महाशय? आने की बात ही है। ले लीजिए अपनी अठन्नी। अठन्नी देकर ईश्वर में विश्वास नहीं कराया जाता। उस चोट के बारे में पुलिस से जाकर ना कहने के लिए भी अठन्नी की आवश्यकता नहीं। मैं यह मानता हूँ कि सृष्टि विषमता से भरी है। चेष्टा करके भी इसमें आर्थिक या शारीरिक साम्य नहीं लाया जा सकता। हाँ, तो भी ऐश्वर्य वालों को, जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा है, अपनी सहृदयता से ईश्वर का विश्वास कराने का प्रयत्न करना चाहिए। कहिए, इस तरह भगवान की समस्या सुलझाने के लिए आप प्रस्तुत हैं? इस बूढ़े नास्तिक और तार्किक से अमरनाथ को तीव्र विरक्ति हो चली थी। अब वे चलने के लिए देवनिवास से कहने वाला था, किंतु उसने देखा वह तो झोपड़ी में आसन जमाकर बैठ गया है। अमरनाथ को चुप देखकर देवनिवास ने बूढ़े से कहा, अच्छा, तो आप मेरे घर चलकर रहिए। संभव है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तब आप विश्वासी बन जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बार तो वे बुढ़ा बुरी तरह देवनिवास को घूरने लगा। निवास वह तीव्र दृष्टि सह न सका। उसने समझा कि मैंने चलने के लिए कहकर बूढ़े को चोट पहुंचाई है। वह बोल उठा, क्या आप? ठहरो भाई, तुम बड़े जल्दबाज मालूम होते हो। बूढ़े ने कहा, क्या सचमुच तुम मेरी सेवा करना चाहते हो या? अब बूढ़ा नीरा की ओर देख रहा था और नीरा की आंखें बूढ़े को आगे ना बोलने की शपथ दिला रही थी, किंतु उसने फिर कहा ही, क्या नीरा को, जिसे तुम बड़ी देर से देख रहे हो, अपने घर लिवा जाने की बड़ी उत्कंठा है? क्षमा करना, मैं अविश्वासी हो गया हूं ना। क्यों, जानते हो, जब कूलियों के लिए इसी सीली, गंदी और दुर्गंधमयी भूमि में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, तब मुझे ये कटु अनुभव हुआ था कि वह सहानुभूति भी चांद से खाली ना थी। मुझे एक सहायक मिले थे और मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर उनके घर रहने लगा था। नीरा से अब ना रहा गया। वह बोल उठी, बाबा, चुप ना रहोगे? खांसी आने लगेगी। ठहर नीरा। हाँ तो महाशय जी, मैं उनके घर रहने लगा और उन्होंने मेरा आतिथ्य साधारणतः अच्छा ही किया। एक ऐसी ही काली रात थी। बिजली बादलों में चमक रही थी और मैं पेट भरकर उस ठंडी रात में सुख की झपकी लेने लगा। इस बात को बरसों हुए तो भी मुझे ठीक याद है कि मैं जैसे भयानक सपना देखता हुआ चौंक उठा। नीरा चिल्ला रही थी। क्यों नीरा? अब नीरा हताश हो गई और उसने बूढ़े को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया। वे एकटक बूढ़े का मुंह देख रही थी। बुड्ढे ने फिर कहना आरंभ किया, हाँ, तो नीरा चिल्ला रही थी। मैं उठकर देखता हूँ तो मेरे वे परम सहायक महाशय इसी नीरा को अपने दोनों हाथों से पकड़कर घसीट रहे थे और यह बेचारी छूटने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। मैंने अपने दोनों दुर्बल हाथों को उठाकर उस नीच उपकारी के ऊपर दे मारा। वह नीरा को छोड़कर, पाजी बदमाश, निकल मेरे घर से कहता हुआ मेरा अकिंचन सामान बाहर फेंकने लगा। हर ओले सी बूंदें पड़ रही थी और बिजली कौंधती थी। मैं नीरा को लिए सर्दी से दांत किटकिटाता हुआ एक ठूठे वृक्ष के नीचे रात भर बैठा रहा। उस समय वह मेरा ऐश्वर्यशाली सहायक बिजली के लैंपों में मुलायम गद्दे पर सुख की नींद सो रहा था। यद्यपि मैं उसे लौटकर देखने नहीं गया, तो भी मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि उसके सुख में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करने का दंड देने के लिए भगवान का न्याय अपने भीषण रूप में नहीं प्रकट हुआ। मैं रोता था, पुकारता था, किंतु वहां सुनता कौन है? तुम्हारा बदला लेने के लिए भगवान नहीं आए, इसीलिए तुम अविश्वास करने लगे। लेखकों की कल्पना का साहित्यिक न्याय
तुम सर्वत्र प्रत्यक्ष देखना चाहते हो ना? निवास ने तत्परता से कहा। क्यों क्यों ना मैं ऐसा चाहता, क्या मुझे इतना भी अधिकार ना था? तुम समाचार पत्र पढ़ते हो ना? अवश्य। तो उसमें कहानियां भी कहीं कहीं पढ़ लेते होंगे और उनकी आलोचनाएं भी। हाँ, तो फिर जैसे एक साधारण आलोचक प्रत्येक लेखक से अपने मन की कहानी कहलाया चाहता है और हट करता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा ना होना चाहिए था। ठीक उसी तरह तुम सृष्टिकर्ता से अपने जीवन की घटनावली अपने मनोनुकूल सही कराना चाहते हो ना महाशय? मैं भी इसका अनुभव करता हूँ कि सर्वत्र यदि पापों का भीषण दंड तत्काल ही मिल जाया करता तो ये सृष्टि पाप करना छोड़ देती, किंतु वैसा नहीं हुआ। उल्टे यह एक व्यापक और भयानक मनोवृत्ति बन गई है कि मेरे कष्टों का कारण कोई दूसरा है। इस तरह मनुष्य अपने कर्मों को सरलता से भूल सकता है। क्या तुमने अपने अपराधों पर विचार किया है? निवास बड़े वेग में बोल रहा था। बुड्ढा ना जाने क्यों कांप उठा। साइकिल का तीव्र आलोक उसके विकृत मुख पर पड़ रहा था। बुड्ढे का सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। नीरा चौंक उठी और एक फटा सा कंबल उस बुड्ढे को उड़ाने लगी। सहसा बुड्ढे ने सिर उठाकर कहा, मैं इसे मान लेता हूँ कि आपके पास बड़ी अच्छी युक्तियाँ हैं और वर्तमान दशा का कारण आप मुझे ही प्रमाणित कर सकते हैं, किंतु वृक्ष के नीचे पुआल से ढकी हुई मेरी झोपड़ी को और उसमें पड़े हुए अनाहार, सर्दी और रोगों से जीर्ण मुझ अभागे को मेरा ही भ्रम बताकर आप किसी बड़े भारी सत्य का आविष्कार कर रहे हैं, तो कीजिए, चाहिए कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। देवनिवास कुछ बोलने ही वाला था कि नीरा ने दृढ़ता से कहा, आप लोग क्यों बाबा को तंग कर रहे हैं? अब उन्हें सोने दीजिए। निवास ने देखा कि नीरा के मुख पर आत्मनिर्भरता और संतोष की गंभीर शांति है। स्त्रियों का हृदय अभिलाषाओं का, संसार के सुखों का क्रीड़ा स्थल है, किंतु नीरा का हृदय, नीरा का मस्तिष्क इस किशोर अवस्था में ही कितना उदासीन और शांत है। वह मन ही मन नीरा के सामने प्रणत हुआ। दोनों मित्र उस झोपड़ी से निकले। रात अधिक बीत चली थी। वे कलकत्ता महानगरी की घनी बस्ती में धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए घुसे। दोनों का हृदय भारी था। वे चुप थे। देवनिवास का मित्र कच्चा नागरिक नहीं था। उसको अपने आंकड़ों का और उनके उपयोग पर पूरा विश्वास था। वे सुख, दुख, दरिद्रता और विभव, कटुता और मधुरता की परीक्षा करता। जो उसके काम के होते उन्हें संभाल लेता, फिर अपने मार्ग पर चल देता। सार्वजनिक जीवन का ढोंग रचने में वह पूरा खिलाड़ी था। देवनिवास के आतिथ्य का उपभोग करके अपने लिए कुछ मसाला जुटाकर वह चला गया, किंतु निवास की आंखों में उस रात्रि में बुड्ढे की झोपड़ी का दृश्य अपनी छाया ढालता ही रहा। एक सप्ताह बीतने पर वह फिर उसी ओर चला। झोपड़ी में बुड्ढा पुआल पर पड़ा था। उसकी आंखें कुछ बड़ी हो गई थी, ज्वर से लाल थी। निवास को देखते ही एक रुग्ण हंसी उसके मुंह पर दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आज फिर? नहीं, मैं वाद विवाद करने नहीं आया हूँ। तुम क्या बीमार हो? हाँ, बीमार हूँ बाबूजी, और यह आपकी कृपा है। मेरी? हाँ, उसी दिन से आपकी बातें मेरे सिर में चक्कर काटने लगी हैं। मैं ईश्वर पर विश्वास करने की बात सोचने लगा हूँ। बैठ जाइए, सुनिए। निवास बैठ गया था। बुड्ढे ने फिर कहना आरंभ किया, मैं हिंदू हूँ। कुछ सामान्य पूजा पाठ का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा रहा, जिन्हें मैं बाल्यकाल में अपने घर, पर्वों और उत्सवों में देख चुका था। मुझे ईश्वर के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया। अच्छा, जाने दीजिए, वह मेरी लंबी कहानी है। मेरे जीवन की संसार से झगड़ते रहने की कथा है। घोर आवश्यकताओं से लड़ता झगड़ता
मैं कुली बनकर मॉरिशस पहुंचा। वहां कुलसम से, नीरा की माँ से, मुझसे भेंट हो गई। मेरा उसका ब्याह हो गया। आप हंसिए मत। कूलियों के लिए वहां किसी काजी या पुरोहित की उतनी आवश्यकता नहीं। हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। कुसुम ने मेरा घर बसाया। पहले वे चाहे जैसी रही, किंतु मेरे साथ संबंध होने के बाद से आजीवन एक साध्वी गृहिणी बनी रही। कभी कभी वह अपने ढंग पर ईश्वर का विचार करती और मुझे भी इसके लिए प्रेरित करती, किंतु मेरे मन में जितना कुलसम के प्रति आकर्षण था, उतना ही उसके ईश्वर संबंधी विचारों से विद्रोह। मैं कुलसम के ईश्वर को तो कदापि नहीं समझ सका। मैं पुरुष होने की धारणा से यह तो सोचता था कि कुलसम वैसा ही ईश्वर माने जैसा उसे मैं समझ सकूं, और वह मेरा ईश्वर हिंदू हो, क्योंकि मैं सब छोड़ सकता था। लेकिन हिंदू होने का दंभपूर्ण विचार मेरे मन में दृढ़ता से जम गया था। तो भी समझदार कुलसम के सामने ईश्वर की कल्पना अपने ढंग से उपस्थित करने का मेरे पास कोई साधन न था। मैंने मन में ढोंग किया कि मैं नास्तिक हो जाऊं। जब कभी ऐसा अवसर आता, मैं कुसुम के विचारों की खिल्ली उड़ाता हुआ हंसकर कह देता, भाई मेरे लिए तो तुम ही ईश्वर हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो। वह मुझे चापलूसी करते हुए देखकर हंस देती थी, किंतु उसका रोआ रोआ रोने लगता। मैं अपनी गाड़ी कमाई के रुपए को शराब के प्याले में गलाकर मस्त रहता। मेरे लिए वह भी कोई विशेष बात ना थी, ना तो मेरे लिए आस्तिक बनने में ही कोई विशेषता थी। धीरे धीरे मैं उच्छृंखल हो गया। कुसुम रोती बिलखती और मुझे समझाती, किंतु मुझे ये सब बातें व्यर्थ की सी जान पड़ती। मैं अधिक अविचारी हो उठा। मेरे जीवन का वह भयानक परिवर्तन बड़े वेग से आरंभ हुआ। कुसुम उस कष्ट को सहन करने के लिए जीवित न रह सकी। उस दिन जब गोली चली थी, तब कुलसुम के वहां जाने की आवश्यकता न थी। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, वह आत्महत्या करने का उसका एक नया ढंग था। मुझे विश्वास होता है कि मैं ही इसका कारण था। इसके बाद मेरी वह सब उद्दंडता तो नष्ट हो गई। जीवन की पूंजी जो मेरा निज का अभिमान था, वह भी चूर चूर हो गया। मैं नीरा को लेकर भारत के लिए चल पड़ा। तब तक तो मैं ईश्वर के संबंध में एक उदासीन नास्तिक था, किंतु इस दुख ने मुझे विद्रोही बना दिया। मैं अपने कष्टों का कारण ईश्वर को ही समझने लगा, और मेरे मन में यह बात जम गई कि यह मुझे दंड दिया गया है। बुड्ढा उत्तेजित हो उठा था। उसका दम फूलने लगा, खांसी आने लगी। नीरा मिट्टी के घड़े में जल लिए हुए झोपड़ी में आई। उसने देवनिवास को और अपने पिता को अन्वेषक दृष्टि से देखा। ये समझ लेने पर कि दोनों में से किसी के मुख पर कटुता नहीं है, वह प्रकृतिस्थ हुई। धीरे धीरे पिता का सिर सहलाते हुए उसने पूछा, बाबा, लावा ले आई हूँ, कुछ खा लो। बुड्ढे ने कहा, ठहरो बेटी। फिर निवास की ओर देखकर कहने लगा, बाबूजी, उस दिन भी जब नीरा के लिए मैंने भगवान को पुकारा था, तब उसी कटुता से, संभव है इसीलिए वे ना आए हों। आज कई दिनों से मैं भगवान को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। नीरा के लिए मुझे चिंता हो रही है। वह क्या करेगी? किसी अत्याचारी के हाथ पड़कर नष्ट तो ना हो जाएगी। निवास कुछ बोलने को था कि नीरा कह बैठी, बाबा, तुम मेरी चिंता ना करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। निवास की अंतरात्मा पुलकित हो उठी। बुड्ढे ने कहा, करेंगे बेटी। उसके मुख पर एक व्याकुल प्रसन्नता झलक उठी। निवास ने बूढ़े की ओर देखकर विनीत स्वर में कहा, मैं नीरा से ब्याह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि तुम्हें, बूढ़े को अब की खांसी के साथ ढेर सा रक्त गिरा, तो भी उसके मुंह पर संतोष और विश्वास की प्रसन्न लीला खेलने लगी। उसने अपने दोनों हाथ निवास और नीरा पर फैलाकर रखते हुए कहा, हे मेरे भगवान। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।
और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।